पाकिस्तान एक क्रिटिकल जंक्चर पे है। बहुत सारे इंटरकनेक्टेड क्राइसिस से जूझ रहा है। देश एक सेवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजर रहा है। तेजी से बढ़ती इन्फ्लेशन ने आम लोगों की परचेसिंग पावर को कमजोर कर दिया है। जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। पाकिस्तानी रूपी की वैल्यू गिर गई है, जिससे इकोनॉमिक वोज और बढ़ गए हैं। इन चैलेंजेस के अलावा बढ़ता डेट बर्डन देश की फाइनेंसेस को ट्रिपल करने की धमकी दे रहा है। पॉलिटिकल लैंडस्केप भी इकोनॉमी की तरह टर्बुलेंट है। देश पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है। पॉलिटिकल एलीट में गहरे डिविजन्स और कंसेंसस की कमी है। यह इंस्टेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस को हैम्पर करती है और पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करती है। सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, खासकर अफगान बॉर्डर पर। टेररिस्ट एक्टिविटीज और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बड़े थ्रेट्स हैं। ऑलरेडी बर्डन्ड सिक्योरिटी apparatus पर और प्रेशर डाल रहे हैं। इन सब के साथ पाकिस्तान का अपने पड़ोसी इंडिया के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशंस है। लंबे समय से चला आ रहा कश्मीर डिस्प्यूट एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाल ही की स्कर्मिशेस ने टेंशंस को बढ़ा दिया है। इन क्राइसिस ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दिया है, जिससे पाकिस्तान एक प्रिकेरियस पोजीशन में आ गया है। इकोनॉमिक हार्डशिप साफ दिख रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साया मंडरा रहा है और सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ रही है। इन चैलेंजेस का आम पाकिस्तानीज की वेलबीइंग और रीजनल स्टेबिलिटी पर गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान के क्राइसिस का बोझ उसके सिटीजन्स के कंधों पर भारी पड़ रहा है। आम आदमी इकोनॉमिक डाउनटर्न का सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। आसमान छूती इन्फ्लेशन ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को बहुतों के लिए लग्जरी बना दिया है। बेसिक फूड आइटम्स, फ्यूल और यूटिलिटीज बहुत महंगे हो गए हैं, जिससे लाखों लोग गरीबी में धकेले जा रहे हैं। परिवारों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना और बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। इकोनॉमिक हार्डशिप ने वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया है। लोगों का सरकार की एबिलिटी पर से भरोसा उठ रहा है कि वो उनकी प्लाइट को एड्रेस कर पाएगी। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, क्योंकि सिटीजन्स क्रशिंग इकोनॉमिक बर्डन से रिलीफ चाहते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की कमी की वजह से बहुत से लोग, खासकर युवा, डिसिल्यूजन्ड और अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टन महसूस कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन आम पाकिस्तानीज की जिंदगी में एंग्जाइटी का एक और लेयर ऐड करती है। टेररिज्म और वायलेंस का थ्रेट हमेशा डर और इनसिक्योरिटी का सोर्स बना रहता है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में फैल रहा है, जिससे इंस्टेबिलिटी और वायलेंस का रिस्क बढ़ रहा है। आम पाकिस्तानीज की प्लाइट इन इंटरकनेक्टेड क्राइसिस के ह्यूमन कॉस्ट की एक स्टार्क रिमाइंडर है। जैसे जैसे देश इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न से जूझ रहा है, आम आदमी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। उनकी स्ट्रगल्स इन चैलेंजेस को एड्रेस करने और सभी पाकिस्तानीज के लिए एक मोर स्टेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर बनाने की अर्जेंट नीड को अंडरस्कोर करती है। पाकिस्तान की वोज में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट का परसिस्टेंट शैडो भी ऐड हो रहा है। कश्मीर का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जिसमें क्विकली एस्केलेट होने की पोटेंशियल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाल ही की स्कर्मिशेस में दोनों साइड्स के कैजुअलिटीज हुए हैं, जिससे टेंशन्स और बढ़ गई हैं। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशंस बिगड़ गए हैं। डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया गया है और टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के एक्यूजेशंस लगे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया है। दोनों साइड्स द्वारा किए गए मिलिट्री एक्सरसाइजेस और वॉर गेम्स एंजाइटीज को और बढ़ा देते हैं। मिसकैलकुलेशन या अनइंटेंडेड एस्केलेशन का रिस्क एक कांस्टेंट वरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन्स पर डीप कंसर्न एक्सप्रेस की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने रेस्ट्रेंट और डायलॉग का आह्वान किया है। दोनों साइड्स को सिचुएशन को डी एस्केलेट करने का आग्रह किया है। चाइना, जो पाकिस्तान का क्लोज एलाई है, ने भी पीसफुल रेजोल्यूशन का आह्वान किया है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद को अपनी मिलिट्री एड बढ़ा दी है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों कंट्रीज के बीच मीडिएट करने की ऑफर की है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को लेकर हेजिटेंट है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन्स रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक ग्रेव थ्रेट है।
इन डॉन्टिंग चैलेंजेस के सामने डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे बढ़ने का ओनली वायबल पाथ है। पाकिस्तान को इंडिया के साथ डी एस्केलेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कश्मीर डिस्प्यूट का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढना चाहिए। दोनों कंट्रीज को यह समझना चाहिए कि मिलिट्री सोल्यूशन न तो डिजायरेबल है और न ही फीजिबल। एक और कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों नेशंस के लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा। पाकिस्तान को एक मोर स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपने इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटना सबसे जरूरी होना चाहिए। इकोनॉमी को रिवाइव करने, इन्फ्लेशन पर लगाम लगाने और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इफेक्टिव गवर्नेंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रूशियल है। डायलॉग को फैसिलिटेट करने और सपोर्ट प्रोवाइड करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी का वाइटल रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और अदर की प्लेयर्स को अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके डी एस्केलेशन और निगोशिएटिंग टेबल पर वापसी के लिए इनकरेज करना चाहिए। वे एड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान को उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने में भी असिस्ट कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोग पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। आगे का रास्ता डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीसफुल मीन्स के थ्रू डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की शेयर्ड कमिटमेंट में है। तभी दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और अपने लोगों के लिए एक मोर प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।